हेलो चुआल। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया मस्त मजे में। सो वेलकम टू द पोस्ट गेट गाइडेंस, जहां पे आज मैं पीएसयू सीरीज में पहले पीएसयू को कवर करने जा रहा हूं, दैट इज सीआईएल। और इस सीआईएल को कवर करने के लिए मेरे पास सीआईएल के ही एम्प्लॉई है, उनके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। बट बिफोर दैट, सारे लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक एंड शेयर कर दोगे रे बाबा? यस। So, very good evening, good evening to all my dear learners. So, welcome केशव to the platform। और हम उम्मीद करेंगे बच्चे आज आपसे जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, आप एक एक बात बच्चों को बहुत क्लियरली बता रहे होगे। और जो बच्चों का एक जो होता है ना कि कहते हैं कि जो एक डाउट है सर कि मेरे ये नंबर है, मेरा ये क्लियर होगा कि नहीं, चांसेस है कि नहीं, वो आप बता पाओगे। केशव, बिफोर वी मूव अहेड, मैं चाहूंगा पहले कुछ आप अपने बारे में बताओ, तब हम आगे क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर रहे होंगे। ओवर टू यू केशव। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म एंड जैसा सर ने बताया आई एम केसर एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर इन 2020 आफ्टर दैट आई हैव वर्कड इन एलएनटी एंड वन मोर पीएसयूज I have prepared for 1.5 1 year most 1 year and 2 3 months and right now I am posted in CIL. सीआईएल। तो Yes sir. केशव, अभी आप सीआईएल में आप एंट्री किस लेवल पे किए थे और कितने समय के बाद आपका प्रमोशन हुआ है? सीआईएल में सर वैकेंसीज मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आती हैं तो और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पीरियड 1 साल का रहता है और 1 साल के बाद अगर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन आप पे ना लगा हो मीन्स 99.99% केस में जो ज्वाइन करते हैं वो लोग प्रमोटेड हो जाते हैं 1 साल के बाद एज ए असिस्टेंट मैनेजर. So right now Keshav is assistant manager in CIL. So Keshav, before we come to your work culture या CIL का environment and everything, मैं जानना चाहूंगा कि what was your gate rank through which you entered in the PSUs। और अगर अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी आप जान रहे होंगे ये वो फेज है जहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, मेरा ये नंबर आ रहा है, मेरा को PSU मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे भी पहले बात करना चाह रहे हैं। तो कैसे, पहले आप मुझे ये बताओ व्हाट वाज योर गेट रैंक और जिसके थ्रू आपको पीएसयूज के चांसेस मिले? सर मेरा 2023 का गेट रैंक था 385. उसके ओके। बाद मैंने यस सर तो उसके बाद कोल इंडिया में मेरा सर सेकंड लिस्ट में मेरा क्लियर हो गया था. फर्स्ट लिस्ट में नहीं हो पाया था बट सेकंड लिस्ट में आ गया था. कोल इंडिया सर मोस्टली 5 से 6 लिस्ट तक जाती है. ट्रू ट्रू ट्रू। सो सेकंड लिस्ट में यू गॉट सिलेक्टेड। अब मेरे को यस सर. आप एक बच्चों को यहाँ पे अगर एक गाइडेंस आप देना चाहो, क्योंकि यू हैव बीन गॉन थ्रू दैट पीएसयू फेज की कहाँ अप्लाई करना है, कि कहाँ कहाँ चांसेस है। तो अगर कोई बच्चा 500 तक का अगर रैंक ला रहा है, इफ एनी स्टूडेंट इज ब्रिंगिंग अ रैंक टिल 500, तो उसको कौन कौन से पीएसयूज के चांसेस हो सकते हैं कि उनसे कॉल आ जाए? सर अगर जो मीन्स जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या इनफैक्ट थर्ड टाइम भी दे रहे हैं गेट अगर मतलब कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं तो फिर अंडर 500 सर जो भी पीएसयू जाए पहले तो अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि कॉल कहाँ से मीन्स कहीं से भी आ सकता है क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मेरा कॉल आएगा तो वो लोग फॉर्म अगर नहीं भरे तो वो मिस आउट नहीं करना है. अगर फॉर्म आ रहा है तो अप्लाई तो आप सभी पीएसयूज के लिए करो. और जहाँ तक है सर कि अगर अंडर 500 रैंक है तो सर मीन्स अगर ठीक ठाक वैकेंसी जाती है मीन्स सारे पीएसयूज की जैसे आईओसीएल एनटीपीसी तो अंडर 500 सर मोस्टली मीन्स 1 साल के अंदर तो सर कहीं ना कहीं किसी ना किसी पीएसयू में उनका सिलेक्शन हो जाता है. बट प्रोसेस थोड़ा लंबा है सर क्योंकि वैकेंसी लेट से भी आती है बट 1 साल के अंदर उनका कहीं ना कहीं पे सिलेक्शन हो जाएगा. तो कौन कौन से पीए अगर आप नेम करना चाहो, अगर कोई बच्चा मान लो कि फॉर एग्जांपल एनएचएआई की भी वैकेंसीज हम देख रहे हैं, आईओसीएल की वैकेंसीज हम देख रहे हैं, एनटीपीसी की वैकेंसी देख रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी देख रहे हैं, सीआईएल इस बार अपना कराएगा, बार्क हो गया। तो अगर हम बोले कि अगर कोई बच्चा मान लो कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल वो एक नॉर्मल जो अभी तक का ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है, कि अगर कोई बच्चा मान लो कि विद इन 200 ला रहा है, तो आपके अनुसार उसके चांसेस कहाँ का बनेंगे? अगर 300 ला रहा तो चांसेस किस में बनेंगे? ताकि एक होता है कि मेंटल सेट, वैसे तो भरना सबको चाहिए, बट एक मेंटालिटी होती है कि मुझे इसी पीएसयू में जाना है, तो आप उनके लिए क्या सजेशन दोगे? सर जिनका 100 टू 200 के रैंक तक है मोस्टली जनरल कैटेगरी से का मैं डिस्कस करूंगा तो उनका एनएचआई में तो चांस नहीं रहेगा क्योंकि जो टॉपर है वो सारे एनएचआई में जाएंगे. बट आईओसीएल की वैकेंसी जैसे सर हर साल आती है
अराउंड 100 तक रहती है। तो उस केस में और उन आईयूसीएल का है कि उनका इंटरव्यू का भी वेटेज होता है। तो जिनका 200 या 250 तक भी है इनफैक्ट, तो उनके चांसेस रहते हैं सिलेक्शन होने के। क्योंकि एनएचएआई के बाद मोस्टली लोग आईयूसीएल, एनटीपीसी यही सब प्रेफर करते हैं बेस्ड ऑन कि किनके घर के पास कौन सी पीएसयू जो है। तो 200 250 तक तो आईयूसीएल, एनटीपीसी, एनटीपीसी के लिए तो इनफैक्ट 300 350 तक भी मतलब उनका उनके भी चांसेस होते हैं। क्योंकि ओके इंटरव्यू में अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो सिलेक्शन आपका होता है। और उसके बाद सर आती है जैसे एएआई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इन सभी में चांस 400 450 तक रहते हैं सर। ओके ग्रेट। मतलब आप ये सिंपल सा बोलना चाह रहे हो यार कि देखो अगर आप 500 के अंदर स्कोर कर रहे हो, 500 के अंदर आपका रैंक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके चांसेस नहीं होते। तो ये मिथ यस पहले सर। खत्म कर लो कि 200 के अंदर रैंक होगा तभी पीएसयू होगा। ऐसा नहीं होता है, डिपेंड्स यस ईयर सर। ऑन ईयर, डिपेंड्स ऑन द वैकेंसीज ऑल्सो कि क्या वैकेंसी, कितनी वैकेंसी निकली है। तो चांसेस ऐसा भी होता है, हमने लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा भी देखा है कि यार इवन 700 तक को कॉल आया है, जिनका रैंक यस 700 सर। रैंक तक आया था उसको भी कॉल आया है। ठीक है, तो मैं सर बस इसमें मैं बस एक ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जिस टाइम मैंने भी गेट दिया था तो उस टाइम जब 385 रैंक था तो मुझे लगा कि कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मतलब अगर सीरियसली मैं बोलूँ तो। बट वो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। अराउंड नवंबर के टाइम पे शायद फॉर्म आई थी, फिर फर्स्ट लिस्ट आई, उसमें नहीं हुआ। बट फिर सेकेंड लिस्ट जब 2-3 महीने के बाद आई तो फिर उसमें सिलेक्शन हो गया। तो वही है कि थोड़ा पेशेंस रखना होता है इसमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गेट का रिजल्ट आया फिर तुरंत बाद वैकेंसी जाएंगी। ग्रेट ग्रेट, ऑब्वियस सी बात है, देखो पेशेंस चाहिए। और हम तो सिंपल से बोलते हैं, अगर तैयारी कर रहे हो तो इवन तैयारी करने के दौरान पेशेंस चाहिए, और तैयारी एग्जाम देने के बाद, आपको गेट एग्जाम देने के बाद भी आपको एक फेज होता है, वो थोड़ा सा क्रिटिकल फेज होता है। क्योंकि बहुत बच्चे वहाँ यस सर। पैनिक कर जाते हैं, दे लीव देयर प्रिपरेशन, उनको लगता है उनका कुछ नहीं हो पाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दे शुड कंटिन्यू देयर प्रिपरेशन। और अभी मैं उम्मीद आपसे भी यही कर रहा हूँ कि इवन आफ्टर गेटिंग द पीएसयू, आपने अपनी तैयारी बंद नहीं की होगी आपको, क्योंकि आप जब एक एग्जाम निकालते हो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आगे भी एग्जाम हम निकाल सकते हैं। तो क्या आप अभी भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि हैव यू स्टॉप्ड योर प्रिपरेशन आफ्टर सीआईएल? अगर एक्चुअली देखा जाए तो मैंने मीन्स रेलवे से पहले, मीन्स रेलवे जो लास्ट ईयर ऐड हुई है तो उससे पहले मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी थी। बट जब लास्ट ईयर रेलवे आई तो मैंने फिर यहाँ पे एक चांस लिया, और लास्ट ईयर मैंने दिया था इंटरव्यू तक। मैं इंटरव्यू कॉल आया था बट फाइनल सिलेक्शन में मेरा नाम नहीं था, और इस बार मैंने फिर से दिया है। तो अभी प्री क्लियर हुआ है और मेंस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ग्रेट ग्रेट, कीप लर्निंग, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड कीप ग्रोइंग। यही एक सिंपल मोटो होता है, एक सिंपल एक इंजीनियर का। क्योंकि देखो यही वो टाइम होता है जहां पे आप मेहनत कर सकते हो, यही वो टाइम होता है जब अपने आप को एक बेटर लेवल पे ले जा सकते हो। क्योंकि आप डिसाइड करते हो कि आपको एक छोटे से बाइक पे घूमना है या गाड़ी में, फोर व्हीलर में अच्छे गाड़ी पे घूमना है, ये आप डिसाइड करोगे। और यही अभी डिसाइड होता है, बाद में नहीं डिसाइड होता है। तो यही वो टाइम है व्हेन यू नीड टू पुट द एफर्ट। चलो सर, ये तो और बात सर हो गई आपका। हाँ बोलिए ना। जस्ट एक पॉइंट सर, कि अगर मीन्स आप ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो गेट उसका बस एक सबसेट की तरह है। तो गेट मोस्टली आपका क्लियर हो ही जाएगा। तो मीन्स इट्स बेटर कि आपके पास एक पीएसयू की जॉब हो, और अगर एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप जॉब के साथ बस रिवीजन करते रहोगे तो आराम से आप पीएससी के लिए भी कर सकते हो। ग्रेट, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट मैं केशव आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक बात हो गया, तो चलो एक बच्चा पीएसयू के लिए प्लान कर लिया, प्रिपरेशन कर लिया, लेकिन वो एक होता है ना कि हम एक मोटिवेशन ढूंढते हैं हमेशा कि व्हेन आई गेट इनटू पीएसयू, ठीक है, तो वहां पे क्या लाइफ होती है, किस तरीके का आपको पर्क्स मिल रहा होता है, कौन कौन से, जैसे क्योंकि लिखा हुआ तो बहुत कुछ होता है, लेकिन वहां पे जो यस आपको सर। एक्चुअल मिल रहा होता है वो क्या होता है, वो आप लोग ज्यादा बेटर बताओगे। क्योंकि हमें तो बस कंटेंट में दिखता है, हमें तो बस एक पीपीटी मिलती है, उस पीपीटी को हम बता देते हैं, ठीक है, कि ये अलाउंसेस है, ये अलाउंसेस है, ये। लेकिन हाउ इज द लाइफ एक्चुअल इनसाइड सीआईएल, वो आपसे बेटर कोई नहीं बताएगा, राइट। एंड वर्क कल्चर कैसा है, पढ़ने का टाइम मिल पाता है कि नहीं, बिकॉज एज यू सेड कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। यस सर। तो आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर रहे हो अलोंग विद दैट एक्स्ट्रा थिंग, वो थोड़ा बताओगे? सर अगर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए देखा जाए तो सीआईएल, मुझे लगता है कि सीआईएल बाकी पीएसयू से बेटर है। क्योंकि मेरे जो और पीएसयू में फ्रेंड है उनसे रेगुलर बात होती रहती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए सीआईएल इज बेटर देन अदर पीएसयूज। यहाँ पे मीन्स अगर आपको टाइम, अगर आपको कुछ प्रिपरेशन करना है, आपका कुछ हॉबी है, तो यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो।
और सेकंड, नेचर ऑफ वर्क के बारे में अगर यहाँ देखा जाए, मीन्स यहाँ पे आपके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, मीन्स आपके पास ज़्यादा फ्रीडम है काम को करने के लिए। और यहाँ पे आपको कोई भी काम अगर करना है या कोई भी प्रोजेक्ट लेना है, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वो आपको ही देखना है। मीन्स बीओक्यू बनाने से लेके कौन सा आइटम उस कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कौन से क्लॉज होने चाहिए, टेंडर देखना, उसके बाद टेंडर अवार्ड होने के बाद उस काम को एग्जीक्यूट करवाना, बिल करना। तो एक आप फुल्ली इन्वॉल्व होते हैं। तो बाकी जगह ऐसा नहीं है। बाकी जगह आप किसी एक डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो जाओगे। अगर साइट पे हो तो आप साइट पे रहोगे, प्लानिंग में हो तो प्लानिंग में रहोगे। अगर परचेज में हो, मीन्स जो टेंडर करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट में हो तो आप उसी में रहोगे। मीन्स मोनोटोनस टाइप का जॉब रहता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप मीन्स पोस्टेड हो फील्ड में, तो आपको सारे टाइप का जॉब देखना है। तो ठीक है, मीन्स इट्स लाइक 50% ऑफिस जॉब एंड 50% साइड जॉब। तो मन लगा रहता है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ठीक है, ये बात हो गया यार। यू सेड वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया, यू आर एबल टू स्टडी आल्सो अलोंग विद योर जॉब, और आसानी से पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई बच्चा, क्योंकि इस बार से सीआईएल अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगा, ठीक है, यस सर। तो अब सीआईएल क्योंकि इस बार अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो उनको रिक्वायरमेंट्स होगा उसी के बेसिस पे हम पेपर भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इस फील्ड में, क्योंकि जैसा आपने बोला कि प्रोजेक्ट पे आपका काम ज्यादा होता है, टेंडर एंड एवरीथिंग। तो अगर कोई यस सर। बच्चा अगर यहाँ पे अभी तैयारी करना चाह रहा है सीआईएल के लिए, क्योंकि उसका अपना पेपर होगा, तो उसको कौन से सब्जेक्ट्स पे जिस पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, सो दैट इट कैन हेल्प देम इन अ बेटर वे कंपेयर टू, क्योंकि वो गेट पैटर्न नहीं हो सकता, दैट पेपर कैन नॉट बी अ गेट पैटर्न। वो कुछ तो डिफरेंस रहेगा। जैसे अपना बार्क अगर यस देख सर। लो, तो बार्क में फिजिक्स का वेटेज ज्यादा है, स्ट्रक्चर के वेटेज ज्यादा है, ठीक है। तो अब उसी तरह अगर हम सीआईएल की बात करें, तो उसमें किसका वेटेज आप ज्यादा मान के चल रहे हो? सर, गेट से लेने से पहले सीआईएल, उससे एक मीन्स अराउंड 2019 एंड 2020 उस टाइम पे अपना एग्जाम कंडक्ट कराती थी। तो एक तो मीन्स स्टूडेंट के लिए रहना चाहिए कि उस पेपर को रेफर करना। और सेकंड, अभी मैं मीन्स एक ध्यान में एक एचपीसीएल का सर जो अपना एग्जाम कंडक्ट होता है, बहुत हद तक उससे पेपर मैच मीन्स उसी टाइप का पैटर्न रहेगा। क्योंकि सीआईएल का भी अराउंड जब 2020 में था, तो 170 या 180 मार्क्स के थे और कट ऑफ बहुत हाई रहती है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आसान पूछे जाते हैं। ओके, मीन्स यहाँ पे सर गेट लेवल, मीन्स अगर लेवल का देखा जाए तो एसएससी जेई लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। मीन्स आप देखो और मतलब डायरेक्ट टिक पिक करो। करने वाले क्वेश्चंस टिक रहते हैं। करने वाले क्वेश्चंस रहते हैं। इन डेप्थ में ज्यादा नहीं होते हैं। तो सिलेबस कवर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका कुछ छूटा हुआ पार्ट है तो बाकी स्टूडेंट्स वहां पे स्कोर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इजी रहते हैं। तो आप कुछ छोड़ के नहीं जा सकते हो। और अगर रेफर करना है तो आप रिसेंट जो एचपीसीएल के एग्जाम हुए हैं उनको किन्हीं को रेफर करना है तो रेफर कर सकते हैं। और वेटेज का अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल साइड पे सर आरसीसी सब्जेक्ट देखना चाहिए, सॉइल मैकेनिक्स देखना चाहिए, इन्वायरमेंट देखना चाहिए। इन सब का वेटेज ज्यादा रहेगा सर। ओके, सो यू सेड कि बेसिकली वो सब्जेक्ट्स लाइक जो आपको गेट में भी इनका वेटेज आई है। सिर्फ आरसीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, हमने हमेशा बोला है कि ठीक है गेट में वेटेज भले ही कम होता है आरसीसी का और स्टील का, लेकिन बाकी अगर आप किसी भी पीएसयूज के लिए अप्लाई करते हो, इवन एसएससी जेई या ईएससी, तो वहाँ पे हमेशा वेटेज इन सब्जेक्ट्स का हाई रहा है। और ऑब्वियस बात है, यू आर नॉट गोइंग टू गिव वन एग्जाम, आप मल्टीपल एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम यस तो सर। आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू मेंशन कि आप एचपीसीएल का जैसे एग्जाम होता है उसी पैटर्न में आपको थोड़ा सा तैयारी रखो तो ज्यादा आपको फायदा करेगा। रेफर द प्रीवियस पेपर्स ऑफ एचपीसीएल फॉर द सीआईएल, अगर कोई बच्चा सीआईएल को टारगेट कर रहा है। अब एक बच्चे का मेरा सवाल है बेटा, मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ। जैसे एक बच्चा बोल रहा है बीच बीच में एग्जाम्स आते हैं, उनकी तरफ देखो तो लगता है गेट की प्रिपरेशन ड्रॉप हो रही है। अगर हमें रैंक नहीं लानी है तो 100% गेट में ही फोकस करना चाहिए ना? सर, इसमें एक मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूँगा। मैं श्योर। एलएनटी में सर 1.5 इयर्स जॉब किया था वहाँ पे। तो उस टाइम प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फिर जब मैंने एलएनटी से रिजाइन किया, इस घर वालों का थोड़ा प्रेशर था कि मीन्स रिजाइन नहीं करने के लिए, बट मैंने रिजाइन किया। और उसके जस्ट 3 या 4 महीने के बाद यूपीपीएससी यही का एग्जाम था। तो मीन्स उस टाइम मेरे बेसिक्स उतने कवर नहीं थे। तो मैं सोचा कि एक बुक आती है सिविल के लिए, जो जिसमें अराउंड 12,000 13,000 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने सोचा कि बस क्वेश्चंस को एक बार रेफर कर लेता हूँ 2-3 महीने में, तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो मेरा उस मीन्स उस अप्रोच की वजह से मेरे 3 महीने बर्बाद हुए। उस एग्जाम के बाद मुझे पता चला कि अभी आगे के
मीन्स 7-8 महीने मुझे कोई एग्जाम नहीं देना है। पहले सिलेबस पूरा बेसिक्स कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आपका वो कंप्लीट नहीं होगा, अगर 1 महीने बाद एग्जाम है, तो बैक ऑफ द माइंड कहीं न कहीं रहता है कि एग्जाम है तो सारा सब्जेक्ट जल्दी कवर करना है। तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो मेरा सजेशंस यही रहेगा कि पहले आप टाइम दो बेसिक्स क्लियर कवर करने के लिए। एक बार जब कवर हो जाएँगे तो फिर आपके सारे एग्जाम निकलेंगे। क्योंकि तो उसके बाद मेरे भी गेट में रैंक आए, एसएससी जेईई मेरा क्लियर हो गया था, एफसीआई जेईई में भी क्लियर हुआ था। तो एक बार बस आपको बेसिक्स कवर करने की ज़रूरत है। ट्रू, उसके नो बाद डाउट। देखो, जो आपने बात बोला कि पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करो, तो हम यस हमेशा सर, बच्चों को यही बोलते भी हैं कि यार देखो, आप मल्टीपल एग्जाम्स दो, लेकिन वो एग्जाम देना कब है, जब आपका एक बार पूरा कंटेंट बढ़िया से कवर हो गया है। अब यस सर, होगा क्या कि तुम, अब एक होता है ना लालच, कि यार अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, वैकेंसी आ गई, ठीक है, तो एक यस सर, लालच आ गई, क्यों? वैकेंसी तो हर साल आएगी भाई, ऐसा नहीं है वैकेंसी इस बार आई अगली बार नहीं आएगी। हो सकता है किसी एक में नहीं आई, दूसरे में, लेकिन आएगी ना, ऐसा तो है नहीं। यस सर, तो बच्चों को ये एक एडवाइस बहुत जरूरी है कि पहला टारगेट आपका होता है कि एक बार अपने पूरे सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से कमांड करिए, क्वेश्चन लगाइए, और एक बार अगर सब्जेक्ट पूरा हो गया, तो जो भी एग्जाम आपको देना है, मेरे ख्याल से केशव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर कोई बच्चा, जैसे मानो सीआईएल का पेपर आ गया, सीआईएल ओरिएंटेड पढ़ना है, तो अगर उसमें 15 से 20 दिन भी देगा, दैट विल बी मोर देन एनफ। ठीक है, उससे ज्यादा यस रिक्वायरमेंट सर, नहीं पड़ती है अगर उसका टेक्निकल पूरा किया हुआ है तो, क्योंकि उनको जो चीज लगाना है वो पीवाईक्यू लगाना है उसका, अगर एग्जाम का अगर वो नहीं है, तो कोई भी पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड जगह जाके उसके क्वेश्चन जहां प्रैक्टिस हो रहे हैं उस तरीके से क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मेहनत चाहिए होती है किसी भी पर्टिकुलर पीएसयू के एग्जाम के लिए या किसी और एग्जाम के लिए, अगर आप गेट ईएससी का एक बार ढंग से तैयारी कर लिए हो तो, राइट? यस सर, राइट सर। क्योंकि अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट है, तो अगर गेट लेवल का आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो पीएसयू के जो अपने एग्जाम होते हैं, वो मीन्स उस लेवल तक नहीं रहते हैं। और अगर इनफैक्ट मतलब अगर मैं वर्स्ट केस मान भी लूँ कि बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, फिर सर उस टाइप का प्रिपरेशन किसी भी स्टूडेंट का नहीं रहता है, वो फिर सबके लिए ही अलग होता है। तो इसलिए जो भाई, सिलेबस पे है, पहले उस वो कवर करने पे ध्यान देना चाहिए, और एक बार सिलेबस कवर हो गए तो आपके मीन्स अगले जो 2-3-4 महीने में अगर 3-4 एग्जाम आप दे रहे हो, तो आपके सारे एग्जाम्स फिर क्लियर होंगे। ट्रू, नो डाउट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से बार्क, जस्ट टेक यस सर, एग्जाम्पल ऑफ बार्क, बार्क का लेवल अच्छा होता है, यस मोर सर, देन द गेट, गेट से ऊपर यस सर, लेवल का होता है। तो अभी जैसे हमने बार्क का बैच भी लॉन्च किया, जहाँ पे वी आर नॉट जस्ट गिविंग द टेस्ट सीरीज, अलोंग विद द टेस्ट सीरीज हम बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, दैट इज द लेवल अबव द बार्क, जो मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यस वो सर, कोई एक्सपर्ट ही बना सकता है उस क्वेश्चंस को, वो मार्केट में वो क्वेश्चन उस टाइप के मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ना वो यस सर, प्रीवियस ईयर में मिलना है, कहीं नहीं मिलना है, क्योंकि बार्क अपना पेपर कभी रिलीज करता नहीं है। ठीक है, यस सर। सो और ये मेरा लोग हर यही, साल सर हाँ, मीन्स नए टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, बार्क और गेट सर। ये दोनों एग्जाम ऐसा है जहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। तो आपके अगर बेसिक्स कंप्लीट है, तभी आप उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ट्रू, नो डाउट, एंड दैट्स व्हाई मेरे मेरे पास तो पूरी टीम बैठी हुई है जस्ट टू प्रिपेयर यस सर, क्वेश्चंस ऑन बार्क। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी तक हमने लॉन्च किया है बैच को, और हर दिन मोर देन 20 क्वेश्चंस हम बच्चों को दे रहे हैं हर सब्जेक्ट्स में, एंड दोज आर न्यू क्वेश्चंस, और लेवल इज अ वेरी डिफरेंट। तो वही बोलते हैं, तैयारी देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपने अगर गेट की तैयारी, आपका गेट एग्जाम हो गया है, मेरा अभी उन सब बच्चों को, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे यार जिनका 500 के अंदर रैंक नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कुछ बच्चे 50s में रुक गए होंगे, कुछ 60s में रुक जाएंगे, मेरा मानना है कोई कमजोर नहीं होता, सब एक ही लेवल पे होते हैं, बस वो दिन मेरा काम नहीं किया, वो दिन मेरा लक काम नहीं किया, और जिसके कारण से मैं रिजल्ट नहीं ले पाया। तो उन सब बच्चों के लिए मेरा ये बोलना है कि बेटा पीएसयू की लाइन लगी हुई है अभी एग्जाम को लेके, और आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक ना एक पीएसयू हिट होगा। केशव, व्हाट योर सजेशन फॉर दो स्टूडेंट्स, एंड विल वाइंड अप दिस सेशन। सर अगर मीन्स कोई भी एग्जाम अगर किन्हीं का खराब हुआ है, तो कुछ दिनों का टाइम मिस बीच में ब्रेक लेना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को, और एक बार देखना चाहिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं, कहाँ पे बेसिक्स किस सब्जेक्ट में कवर करना है, किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस की जरूरत है। और इसके लिए 4-5 दिन 10 दिन आप आराम से ले सकते हो, क्योंकि अगर एक बार आपने सोच लिया कि मन में कि किस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, किसी सब्जेक्ट में किन्हीं का हो सकता है कि वीक हो, तो उनको हो सकता है मीन्स लेक्चर देखना हो या बुक से रेफर करना हो, तो एक बार ये बेसिक्स क्लियर हो जाना चाहिए कि अप्रोच क्या रखना है अगले 6-7 महीने के लिए, कैसे कंप्लीट करना है, टाइमलाइन क्या रखना है। और एक बार आप कंप्लीट कर लोगे, तो फिर आपको फिर
मीन्स गेट लेवल का अगर आप कर रहे हो तो फिर कोई भी पीएसयू एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। No doubt, no doubt, no doubt. So, thank you, Keshav, for your wonderful experience sharing, and I give all the best to you to crack your ESE mains. And we will be in touch with you so that because देखो अब बच्चे आपसे बात करना चाहेंगे तो आप अपना यस सर। लिंक्डइन प्रोफाइल या कोई भी प्रोफाइल जहाँ से आप बच्चों से कनेक्ट कर सकते हो आप अभी शेयर कर सकते हो सो दैट स्टूडेंट्स गेट टू डिस्कस विथ यू अगर उनको सीआईएल में एंट्री चाहिए या उनको फ्यूचर एग्जाम्स में एंट्री चाहिए तो आप अभी बता सकते हो या मुझे आप व्हाट्सअप कर देना मैं बच्चों से शेयर कर दूंगा राइट यस सर, व्हाट्सएप कर दूंगा सर। Sure. So, all the students, all those who want to follow Keshav, they can just connect with me on my WhatsApp or Instagram or Telegram, and we'll be sharing his details so that you get in touch with him and discuss any query regarding your preparation. ऐसे तो हम आपके साथ हैं ही, बट स्टिल अगर आपको लगता है केशव भैया से अलग से डिस्कस करना है, कुछ बातें आपको करनी है, कुछ उनसे मेंटरशिप चाहिए, आप उनसे डेफिनेट बात करो और केशव we will be very glad if you can help us with the CIL interviews जो हम कंडक्ट करा रहे होंगे very soon and that will be the best what we can get from you at this point of time right यस सर, डेफिनेटली सर। Definitely right. So thank you to all and thank you Keshav for joining the session and helping our learners to get the knowledge of the PSU of that is CIL और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही सेशंस आपके लिए लाते रहें और कंटिन्यूअस हर दिन हमने सेशन लगाया है विद फॉर द डिफरेंट पीएसयू ये पूरा हफ्ता पीएसयू गाइडेंस सेशन में जाने वाला है जहाँ पे हर दिन वी विल कॉल वन लर्नर दैट विल बी फ्रॉम वन ऑफ द पीएसयू एंड दे विल बी हेल्पिंग यू टू गाइड यू कि कौन से पीएसयू में आप क्या कर सकते हो क्या work environment है so that you can plan your preparation and your further planning ठीक है so thank you Kesav see you all for the next session till then bye bye